प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट थर्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अब तक हमने इस टेंस के पैटर्न के बारे में सीखा, उसके बाद हमने इसके यूजेस के बारे में कि इस पैटर्न का यूज हमने कौन कौन से सेंटेंसेस को बनाने के लिए करना है। उसके बाद हमने सेंटेंसेस के बारे में सीखा, सेंटेंसेस फॉर्मेशन के बारे में कि किस प्रकार से पैटर्न का यूज करते हुए हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे और किस प्रकार से हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, और इसके साथ साथ हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने भी सीखे। आज हम उन एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे जो कि इस टेंसेस के अंदर यूज होती हैं। आज की हमारी क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एग्जाम के अंदर टेंसेस से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी हुई है उसको हमने रिक्त स्थान में सही सही उसकी फॉर्म को फिलअप करना है, उसकी सही फॉर्म को भरना है। सबसे पहले हम उन एडवर्ब्स को देखते हैं जो कि इस टेंस की पहचान के रूप में इन सेंटेंसेस के अंदर आ सकती हैं। इन एडवर्ब से हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और हमने इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे एस या ईएस। ये एडवर्ब्स हैं ऑफन, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, सेल्डम, नेवर, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऑन संडे या ऑन वीकेंड्स। इन एडवर्ब्स से हमें इस टेंस की पहचान होगी, आसान होगा हमारे लिए वर्ब की सही फॉर्म को भरना। अगर इनमें से कोई एडवर्ब आ जाती है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और उस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है उसके साथ हमने एस या ईएस लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें सिर्फ ब्रैकेट में दी हुई जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी फर्स्ट फॉर्म को हमने ब्लैंक स्पेस के अंदर यानी रिक्त स्थान में भर देनी है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है उस समय हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म भी भरनी है और उसके साथ एस या ईएस भी जोड़ना है। जैसा कि हम सीख चुके हैं कि अगर मैन वर्ब के अंत वाला जो लेटर है वो एक्स, ओ, जेड, एस एच, सी एच या डबल एस हो, ऐसी स्थिति में हमने लगाना है ईएस। अगर इनमें से कोई लेटर नहीं हो, इनके अलावा कोई लेटर है, ऐसी स्थिति में हम लगाएंगे एस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें ना तो एस का लगाना है और ना ही ईएस लगाना है। अब एग्जांपल के लिए हम दो सेंटेंसेस हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो इस प्रकार से है, राहुल ऑफन ब्लैंक स्पेस ए लाई, और ब्रैकेट के अंदर जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है वो फॉर्म है टेल, TELL। जैसे ये सेंटेंस देखेंगे हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस के अंदर ऑफन वर्ड दिया हुआ है जो कि एडवर्ब किस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो हमें क्या करना है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लिखनी है, उसके साथ साथ हमने उसके सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ऐसी स्थिति में हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है उसके साथ एस या ईएस लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है ऐसी स्थिति में हमने क्या करना है कि केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम सीख चुके हैं कि जैसे ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम हो, ऐसे सब्जेक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, आई, वी, यू, दे या दो से ज्यादा नेम हो तो वो सब्जेक्ट्स होंगे हमारे प्लूरल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। हमारा सब्जेक्ट है राहुल, यानी एक पर्सन का नेम दिया हुआ है
और एक ही नेम है तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। और हमने क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए एस या ईएस लगेगा। अब हमने देखना है कि एस लगेगा या ईएस। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि वर्ब का जो लास्ट लेटर है उसको देखेंगे। हमारी वर्ब है टेल और उसका लास्ट लेटर क्या है, एल है, तो हमने क्या करना है, केवल एस जोड़ना है। अगर एल नहीं होता, कुछ दूसरे लेटर्स जो हैं वो होते एक्स ओ जेड एस एच सी एच या डबल एस, ऐसी स्थिति में हम ई एस जोड़ते। अब एल है इसलिए हमने क्या जोड़ा, एस, तो हमारा आंसर क्या होगा, टेल्स। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आंसर है टेल्स। राहुल ऑफन टेल्स ए लाई। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, माई सिस्टर्स ब्लैंक स्पेस टू टेम्पल डेली। ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी हुई है वो वर्ब दी हुई है गो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देखना है। हम देख पा रहे हैं कि माई सिस्टर्स यानी मेरी बहनें। अब सिंगुलर हुआ या प्लूरल, क्योंकि वो क्या है, दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, प्लूरल। तो हम देखेंगे माई सिस्टर्स या ब्रैकेट में वर्ब क्या दी हुई है, गो। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब हमने एस या एस नहीं लगाना, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो है। ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। इसी प्रकार से नीचे 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को देखना है। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऐसे स्थिति में हमने क्या करना है, वर्ब के लास्ट में देख लेना है। अगर एक्स ओ जेड एस एच सी एच डबल एस हो तो एस जोड़ना है, अन्यथा केवल एस जोड़ना है। अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है यानी दो या दो से ज्यादा है, ऐसी स्थिति में हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपने यहाँ पे आंसर रूप में लिख देना है। यह है प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकंड। हमारी अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 10 सेंटेंसेस दिए थे बनाने के लिए, उसका सॉल्यूशन लेके मैं आपके बीच आऊंगा और उसके साथ साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकंड इसके भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारी अगली क्लास होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव ए नाइस डे।